हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सन 2025 में महाशिवरात्रि आ रही है। साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है। यह अधिकतर फरवरी या मार्च के प्रारंभ में पड़ती है। तो महाशिवरात्रि को ये इतना शुभ दिन है कि महादेव की कृपा सभी भक्तों पर बरसती है। इस दिन जो व्यक्ति महामृत्युंजय का 108 मंत्र का जाप करता है वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। तो महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए, और एक हम आपको विशेष बात बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर में क्या चीज खरीद कर लाना चाहिए। जो भोलेनाथ किस चीज से प्रसन्न होते हैं, जब हम उस चीज को महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में लाएंगे तो भोलेनाथ एवं माता पार्वती हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। शिवागवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु लंबी आयु के लिए महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं एवं जिनका विवाह नहीं हुआ है वह कुंवारी कन्या भी इसका पूजन करती हैं शिव वर के लिए। तो ये सभी कर सकते हैं, पति पत्नी मिलकर करें, बहुत ही अच्छा होता है। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें अपने घर में क्या खरीद कर लाना चाहिए। चांदी का नाग। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में चांदी का नाग बनवाकर घर में लाता है, भोलेनाथ उस पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं एवं उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और एक खास बात, महाशिवरात्रि के दिन जो कोई चांदी का नाग बनवा कर लाता है उसे यदि काल सर्प दोष हो, ऐसे पितृदोष, ये सब समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले आपको बेलपत्र अपने घर में यदि आपको पेड़ से तोड़ करके लाना है तो एक दिन पहले ला सकते हैं, और यदि आपको खरीदना है तो भी आपको एक दिन पहले ही लाना होता है, क्योंकि सोमवार और शिवरात्रि कुछ तिथियां भी हैं जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बतलाया गया है। तो एक दिन पहले ही आप बेलपत्र जरूर लाएं, और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि आपको भगवान भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप इस लोक में ही बैठे बैठे तीनों लोकों का सुख पाएंगे, राज करेंगे। कहीं ना कहीं हम यह समझ नहीं पाते हैं, परंतु कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जिस चीज की आपने उम्मीद नहीं करी है, आप ये समझते हैं कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। मान लीजिए आपको कोई बहुत महंगी वस्तु खरीदना है, आपने सिर्फ कल्पना किया होगा कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं उसको अवश्य खरीद लेता, परंतु कुछ ही समय के बाद ऐसा भगवान चक्र चलाते हैं कि वह वस्तु आपके पास होती है और आप सोचते हैं कि यह वस्तु मैं कैसे खरीद लिया। भगवान ऐसा रास्ता आपके लिए निकालते हैं कि आपका जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। तो यह भगवान की कृपा होती है। कभी कभी हम किसी चीज को देखकर अत्यंत परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास भी ये होता तो कितना अच्छा होता, परंतु हम जानते हैं कि हम इसको नहीं ले सकते, नहीं खरीद सकते हैं, तो वह हमारी भगवान सुनते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चे की माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, या फिर बच्चा कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो बच्चे के लिए हानिकारक है, तो माता पिता उसको बहला फुसलाकर उसके बदले में कोई ऐसी चीज देते हैं जिससे बच्चा उस चीज को पाने की भी जिद छोड़ देता है और उससे अधिक प्रसन्न उस दूसरी चीज से हो जाता है।
तो कभी कभी यह भी हमारे साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। अरे मैं तो उसकी कामना बेकार है, वो तो बेकार है, यही ठीक है, मैं तो गलत सोच रहा था। जरूर हुआ होगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें घर में और क्या खरीद कर लाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ पर हमें पूरी श्रद्धा भावना से अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा संयोग बनता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, रात्रि में कीर्तन करता है, जागरण करता है एवं भगवान शिव की पूजा करता है और महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसी व्यक्ति से भगवान शिव एवं माता पार्वती प्रसन्न रहते हैं। हमारे माता पिता भगवान शिव एवं पार्वती ही हैं। भगवान ही हमारे माता पिता हैं, क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, इसीलिए वो हमारे माता पिता के ही समान होते हैं। भगवान हर समय हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान माता पिता हमको भगवान के रूप में ही देते हैं। जो हमारे माता पिता, जो हमारे जन्मदाता हैं, वे भगवान का ही रूप है, तो वह भी भगवान के ही दिए हुए हैं। भगवान जानते हैं कि हर समय मैं इनका ध्यान नहीं दे सकता, तो माता पिता के रूप में भगवान ने हमें रक्षा करने वाला, हमारा ध्यान करने वाला दिया। तो माता पिता भी भगवान का रूप है। आप माता पिता की यदि सेवा करते हैं तो मानिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उस व्यक्ति को तीनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर में ताम्र पात्र भी लाना चाहिए। भगवान शिव को अभिषेक कराएं नए पात्र से। एवं आप बेर जानते होंगे, बेर भी लाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बेर भी चढ़ता है। दूसरा है धतूरा। धतूरा भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। भांग, धतूरा, जो भी भगवान की सामग्री है भगवान भोलेनाथ की, वह आपको ध्यान देना चाहिए। यदि महाशिवरात्रि के दिन इतवार पड़ रहा हो या रविवार पड़ रहा हो, तो आपको दूर्वा घास एक दिन पहले ही उखाड़ कर रख लेना चाहिए, क्योंकि